जय हिंद। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट द वे ऑफ सक्सेस में मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा के संबंध में। राजभाषा जो हमारे संविधान में एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से हमारे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSI का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का या स्टेट पुलिस का कोई भी एग्जाम हो। तो आइए देखते हैं राजभाषा क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि जो हिंदी है वो भारोपी परिवार की भाषा है, इंडो यूरोपियन। भारत में 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। इसमें भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो हिंदी जो है वो भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, इसके संबंध में हम जानेंगे। तो हिंदी के लिए संविधान में एक अलग से भाग बनाया गया, भाग 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में कहा गया है। राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा, कुछ लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है। संवैधानिक शब्द की अगर हम बात करें तो राजभाषा ही संवैधानिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है राजकाज की भाषा। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 कहता है। तो आप याद रखेंगे कि भाग 17 जो है अनुच्छेद 343 से 351 ये राजभाषा के संबंध में कहता है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है जिसका अर्थ है राजकाज की भाषा। 343 के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी या पढ़ी जाती हैं, तो आप याद रखेंगे हिंदी के अलावा मराठी और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। आगे अगर हम बढ़ें तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को, डेट याद रखेंगे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और यही कारण है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आगे अगर हम देखें तो राजभाषा के संबंध में पहली बार आयोग का गठन कब किया गया, तो प्रथम राजभाषा आयोग जो बनाया गया वो 7 जून 1955 को बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे BG खेर, जिनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। और इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया, तो इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया था जुलाई 1956 में। आगे अगर हम बात करें तो राजभाषा के संबंध में आयोग व समिति का अगर गठन करना हो तो कौन करेगा, वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो राजभाषा के संबंध में आयोग व समिति बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 344 के अनुसार, अनुच्छेद 344 यही कहता है कि अगर राजभाषा के संबंध में कोई आयोग या समिति बनानी है तो वो राष्ट्रपति के अधिकार में है, राष्ट्रपति उसका गठन करेंगे। और इसी का प्रयोग करके प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि हिंदी के विकास के लिए राज्य विशेष प्रावधान लाएंगे। अब अगर हम बात करें तो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में कहा गया है। और वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है 22 हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है, 22। यानी 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। लेकिन जब आपसे कहेगा
कि मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी। यानी मूल संविधान का मतलब जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया था, तो हम कहेंगे 14। वर्तमान में 22 और मूल संविधान में 14। तो मूल संविधान में अगर भाषाएं 14 थी तो यानी समय समय पर इनमें वृद्धि भी हुई है। तो समय समय पर वृद्धि कब कब हुई है ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 और भाषा जोड़ी गई सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर आगे हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 में, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसको हम एक शब्द से याद रखेंगे नमक। न से हो गया नेपाली, म से मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। इसके बाद अगर देखें तो 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में और 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, जिसको हम याद रखेंगे बोडो मैस। आप मैथ में पढ़ते होंगे बॉड मास नियम, उसी से इसको जोड़कर याद रखेंगे बोडो मैस। बो से हो गया बोडो, डो से हो गया डोंगरी, मै से हो गया मैथिली और स से हो गया संथाली। तो इस तरह से समय समय पर भाषाओं को बढ़ाया गया और वर्तमान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 22 हैं। बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ है हिंदी दिवस और यहाँ बात हो रही है विश्व हिंदी दिवस की। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। तो याद रखना है, जब हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर और जब विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो हम कहेंगे 10 जनवरी। क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को? तो इसका कारण यह है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था नागपुर, भारत में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।